राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज में सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं के कब्जे का खुला खेल चल रहा है। फर्जी रजिस्ट्री, फर्जी नामों पर रजिस्ट्री, अधूरी रजिस्ट्री और कब्जे जैसे कारनामे यहां खुलेआम हो रहे हैं। आखिर किसके संरक्षण में ये काला खेल चल रहा है? आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार के दावे उस वक्त खोखले नजर आने लगते हैं जब जमीनी हकीकत में शासकीय जमीन को लूटने का महा घोटाला, वो भी राजस्व विभाग की मिलीभगत से सामने आ जाता है। रामानुजगंज तहसील के चंदनपुर गांव में करोड़ों की सरकारी जमीन भूमाफियाओं के हवाले कर दी गई। न आदेश, न अनुमोदन और न ही कोई वैध दस्तावेज। सिर्फ सत्ता, पैसा और अफसरशाही की गठजोड़ से ये पूरा काम निपटा लिया गया। खसरा नंबर 92 350.78 एकड़, जिसे 1944 के सरगुजा सेटलमेंट रिकॉर्ड में गैर मजरूआ मध्य यानी कि शासकीय भूमि के रूप में दर्ज किया गया है, उसे भूमाफियाओं ने कागजों पर निजी बना दिया। न कोई पट्टा, न कोई कलेक्टर की मंजूरी, फिर भी धड़ाधड़ रजिस्ट्री होती रही। क्या छत्तीसगढ़ की राजस्व मशीनरी इतनी नासमझ है या फिर ये सब कुछ जानबूझकर किया गया? 2017 में नायब तहसीलदार की रिपोर्ट साफ थी, सब कुछ फिर भी दबाया गया। ये पूरा मामला अपर कलेक्टर के निर्देश पर तत्कालीन नायब तहसीलदार ने 2017 में 7 बिंदुओं में जांच कर स्पष्ट किया था। आवेदक के नाम से न दायरा पंजी में कोई प्रविष्टि है, न कोई वैध दस्तावेज। रजिस्ट्री पूरी तरह गैरकानूनी है। नामांतरण शून्य किए जाएं और भूमि को शासकीय खाते में वापस किया जाए, लेकिन इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्यों और किसके इशारे पर? न्यायालय अपर कलेक्टर रामानुजगंज जिला बलरामपुर के प्रकरण क्रमांक राजस्व अपील क्रमांक 98/19/2017-18 तत्कालीन अपर कलेक्टर विजय कुमार कुजूर अपने आदेश में साफ उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 507 स्वप्रेरणा से पुनः निरीक्षण शक्ति अधिनियम के बाद भूमि खसरा नंबर 257 रकबा 7.08 पुराना खसरा 92/32 92/41 का प्राप्त पट्टा तथा कथित पट्टा फर्जी है और अवैध होने के कारण उसके आधार पर दर्ज राजस्व अभिलेख से पट्टाधारी का नाम विलोपित कर पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश पारित किया है। कानून को ठेंगा और भ्रष्टाचार को सलाम। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7) ख के अनुसार शासकीय भूमि की रजिस्ट्री बिना कलेक्टर की अनुमति के अवैध है। फिर भी खसरा नंबर 257/1 से लेकर 257/7 तक की जमीन रजिस्टर्ड होती रही, नामांतरण होता रहा। साफ तौर पर यह सरकारी तंत्र की संलिप्तता और अपराध में सहभागिता का मामला बनता है। क्या आप यकीन करेंगे कि खसरा नंबर 257/3 में भूस्वामी का नाम JYR, इंग्लिश के लेटर्स JYR लिखा गया है। न पिता का नाम, न पता। वहीं 257/4 के रिकॉर्ड में LOK के नाम पर जमीन दर्ज है। JYR और LOK के नाम पर जमीन दर्ज है। ये महज टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, बल्कि ये सुनियोजित फर्जीवाड़ा है। इन प्रविष्टियों के पीछे कौन अधिकारी है और किसने ये रिकॉर्ड पास किए हैं? राजस्व विभाग, माफियाओं का नया ठिकाना। जिला राजस्व विभाग को जनता का सेवक माना जाता है, पर यहाँ तो साफ है कि ये विभाग अब भूमाफियाओं का सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका है। नामांतरण, रजिस्ट्री, खसरा बदलाव, सब कुछ इनके एक इशारे पर और चुटकियों में हो जाता है।
क्या ये सब बिना विभागीय आदेश और मिलीभगत के संभव है? अब सवाल है, सरकार सो रही है या जानबूझकर मौन बैठी है? प्रश्न ये नहीं है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, बल्कि सवाल ये है कि ये सब अब भी क्यों हो रहा है। जब जांच प्रतिवेदन मौजूद है, जब अपर कलेक्टर का आदेश है, जब भूमि रिकॉर्ड में ये स्पष्ट रूप से जमीन शासकीय है, क्या सरकार इस मामले में सिर्फ तमाशा देखेगी या फिर कोई कार्रवाई भी करेगी? अब सवाल ये है कि जनता पूछ रही है, इंसाफ कब होगा? इस पूरे प्रकरण ने यह साबित कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में यदि आपकी जेब भरी है और भारी भी है और संबंध मजबूत हैं, तो आप सरकारी जमीनें भी खरीद सकते हैं बिना रोक टोक के। ऐसे में आम जनता का राजस्व व्यवस्था और शासन पर से भरोसा उठना तो स्वाभाविक ही है। अब गेंद कलेक्टर और राज्य सरकार के पाले में है। देखना होगा कि क्या ये सरकार वाकई सुशासन की है या फिर भूमाफियाओं की कठपुतली बन चुकी है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।